नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए गुड लक स्पेशल का विशेष अंक लेकर के। आज इस अंक में हम आपको बताएंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। वैसे तो सूर्य देव हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मामला कुछ अलग है, कुछ अनूठा है। क्या है ये मामला और सूर्य देव के राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ये जो सप्ताह है इसका संबंध सूर्य देव के राशि परिवर्तन से है। ऐसे में अगर इस सप्ताह में या सामान्यतः आप सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करें और मंत्र जपते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखें। भगवान सूर्य का स्मरण करके इस मंत्र का जप करने से सूर्य देव संबंधी तमाम बाधाओं से बचे रहेंगे और इस मंत्र का जप करने से नाम और यश आपको आसानी से प्राप्त होगा। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव क्या है। क्योंकि मोटे तौर से हम देखें तो सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं, तो आखिर सूर्य देव जब धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको हम कहते हैं संक्रांति। जैसे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं मकर संक्रांति। धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे धनु संक्रांति। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि जो है ये बृहस्पति की आग्नेय राशि है। बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, एक है धनु और एक है मीन। मीन राशि जो है वो बृहस्पति की जलीय राशि है और धनु राशि जो है वो बृहस्पति की आग्नेय राशि है। धनु राशि में सूर्य का जो प्रवेश है ये विशेष परिणाम पैदा करता है और धनु में जब सूर्य जाते हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता दिखाई देती है, लोगों का मन परेशान होता है, सेहत में दिक्कतें आती हैं। अब सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का ज्योतिषीय प्रभाव बड़ा गहरा है। ज्योतिषीय कारणों से इस समय शुभ कार्य मना हो जाते हैं, इसीलिए इसे धनु खरमास भी कहते हैं। सूर्य जब जब बृहस्पति की राशि में जाते हैं, जब मीन में जाते हैं तब भी शुभ कार्य बंद होते हैं 1 महीने के लिए, और जब सूर्य धनु में जाते हैं तब भी 1 महीने के लिए शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो अब क्या है कि सूर्य चूंकि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अब 1 महीने तक लगभग 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक आप कोई शुभ और कोई मंगल कार्य नहीं कर पाएंगे। कौन सा काम मना होता है इसमें करना और क्यों मना होता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं 13 दिसंबर से 19 दिसंबर का सप्ताह अलग अलग राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है इसमें आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, सेहत में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मन आपका मजबूत रहेगा। मन और धन की जो स्थितियां हैं वो इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेंगी। इस सप्ताह परिवार की जिम्मेदारियों में आप व्यस्त रहेंगे, परिवार में जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी, काम ज्यादा रहेगा
और उसमें आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में करियर में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है और साथ ही साथ कुछ धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। यानी करियर का जो तनाव था वो इस सप्ताह में कम होगा और बहुत हद तक आपको पैसे भी मिलेंगे। सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए कुल मिला जुलाकर लाभकारी रहने वाली है। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे उत्तम होगा। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर आपको करनी है, तो आप मंगलवार के दिन अगर महत्वपूर्ण काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में ऐसा देखेंगे आप लोग कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सेहत की स्थितियां इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी बेहतर दिख रही हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं, जो आपकी पारिवारिक चिंताएं हैं, इससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मानसिक और पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। सप्ताह के मध्य से लगभग बुधवार से आप देखेंगे कि आपकी व्यस्तता बढ़ती जा रही है। आप ज्यादा बिजी हो रहे हैं, ज्यादा व्यस्त रहेंगे अपने ऑफिस की वजह से भी और घर की वजह से भी। नए काम और नए करियर में व्यस्त रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है किसी नए काम की तरफ आप जाएंगे और उस नए काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। इस सप्ताह के अंत में या तो कोई संपत्ति आप खरीदेंगे, या तो कोई वाहन खरीदेंगे, या संपत्ति खरीदने की तरफ आप काम करेंगे, ऐसा लग रहा है। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, आप शुक्रवार के दिन करेंगे, आपको लाभ जरूर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। काम का प्रेशर काफी ज्यादा है और इस सप्ताह में काम आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, काम आप ज्यादा करेंगे तो उसका फायदा भी होगा। करियर में जो दिक्कतें थी, करियर में जो मुश्किलें चली आ रही थी, करियर की बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छे धन का लाभ हो सकता है, वो संभावना दिख रही है। और जो आपके रुके हुए पैसे हैं, जो आपका रुका हुआ धन है, इस समय आपको प्राप्त होगा, ये संभावना भी दिख रही है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। खास तौर से अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या डायबिटीज की समस्या है, तो वो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना आवश्यक होगा। सप्ताह का अंत आते आते स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी और सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा, इस तरह की संभावना आपके लिए दिख रही है। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने विषय पर आते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश के कारण अब 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक शुभ कार्य मना होंगे। खासतौर से विवाह मना होगा। आप नए काम की शुरुआत नहीं कर सकते, गृह निर्माण नहीं कर सकते, नया व्यवसाय नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों है? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शादी क्यों मना है। क्यों कहा जाता है कि धनु खरमास में विवाह मत करो? देखिए, किसी भी विवाह का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो होता है सुख और समृद्धि की प्राप्ति। आप विवाह करते हैं जीवन में हैप्पीनेस के लिए, वंश वृद्धि के लिए और समृद्धि प्राप्त करने के लिए। धनु राशि को संपन्नता और भाग्य की राशि माना जाता है।
काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव की राशि है, यानी ये भाग्य से सीधा संबंध रखती है। इस समय सूर्य चूंकि धनु राशि में चले जाते हैं, जिसको सुख और समृद्धि के लिए अच्छा नहीं मानते। पढ़ाई के लिए, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए, ध्यान के लिए तो अच्छा है, लेकिन समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर आप इस समय में विवाह करते हैं तो न तो आपको भावनात्मक सुख मिलेगा, न तो इमोशनल सुख मिलेगा, और न ही आपको शारीरिक सुख मिलेगा। साथ ही साथ इस विवाह के परिणाम ये होंगे कि गलत समय में विवाह करने से आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा, भाग्य कमजोर होने की स्थिति बन जाएगी। तो कहां तो विवाह कर रहे थे कि जीवन में खुशियां आएंगी, जीवन में भाग्य बेहतर होगा, जीवन में तरक्की होगी, पता चला इस समय में शादी कर लिए तो जो मिलना था वो तो मिला नहीं, जीवन में नुकसान शुरू हो गया। तो शादी इस समय में नहीं करेंगे। नए मकान का निर्माण भी मत करिए और संपत्ति खरीदने बेचने से भी बचिए। खरीदने बेचने की बात तो तब भी एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए मजबूरी होती है कभी कभी, लेकिन आप नए मकान का निर्माण मत करवाइए, नींव मत भरवाइए, भूमि पूजन मत करिए, ये सब मना है। क्यों मना है? देखिए, संपत्ति बनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि संपत्ति को सुखपूर्वक हम भोग सकें, अच्छे प्रॉपर्टी में, अच्छे मकान में हम रह सकें। लेकिन अगर आप इस समय में मकान बनाते हैं तो उसका सुख मिल पाना काफी कठिन होगा। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं, इस समय में मकान बनवाने की शुरुआत करते हैं, या इस समय में आप नींव भरवाते हैं, भूमि पूजन करवाते हैं, तो बाधाओं की वजह से काम बीच में रुक सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस साइट पर आपका काम हो रहा है वहां पर किसी मजदूर के साथ, किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घट जाए, इसलिए ऐसा मत करिए। और आम तौर पर इस अवधि में जो मकान बनाए जाते हैं वो आम तौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है। तो आप मकान बनवाते हैं जीवन में सुख के लिए, मकान में शांति से रहने के लिए, लेकिन पता चला कि आपने गलत समय में मकान बनवाने की शुरुआत कर दी तो मकान रुक गया बीच में, किसी की दुर्घटना हो गई, पैसे खत्म हो गए। और अगर मकान बन भी गया तो मकान में रहने का सुख नहीं मिला, आप कभी भी मकान में नहीं रह पाएंगे, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। और कौन से काम मना होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता भी दिख रही है और छोटी यात्रा के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में व्यस्त रहेंगे, किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके करियर में इस सप्ताह में किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं। ऐसा लगता है कि पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी की तरफ जाएंगे, या करियर में कोई बड़ी और नई शुरुआत इस समय आप करेंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में, आपके मन की स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह किसी मांगलिक कार्य में, किसी शादी विवाह के कार्य में, या कोई और घर में पार्टी वार्टी में आप व्यस्त रहेंगे, या किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें आपके रास्ते पर इस सप्ताह में आ जाएंगी। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना होगा, आपको चोट चपेट ना लगे, वाहन दुर्घटना ना हो, सेहत की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का जो दिन है ये आपके लिए विशेष उत्तम होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बहुत सावधान रहेंगे। धन के खर्चे भी परेशान करेंगे शुरुआत में, और पारिवारिक तनाव की वजह से भी शुरुआत में दिक्कत होगी, ऐसी संभावना बनी हुई है।
सप्ताह के मध्य से लगभग बुधवार से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। देखिए, इस समय इतना जरूर है कि आपके करियर की समस्या तो हल होगी, करियर की मुश्किलें तो हल होंगी, लेकिन ये जानिए कि काम में लापरवाही मत करिए और जहां तक संभव हो काम टालने से बचिएगा। करियर के ऐसे दौर में आप खड़े हुए हैं जहां पर नौकरी जा भी सकती है, नौकरी में दिक्कत भी आ सकती है और बहुत मुश्किल से आपका करियर रास्ते पर आया है। ऐसे में करियर में लापरवाही मत करिए और जहां तक संभव हो काम टालने से बचिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं, अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो वो तमाम काम आपके बन जाएंगे। कन्या राशि, देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वहीं से मूवमेंट दिखाई दे रहा है, यानी सप्ताह की शुरुआत में ही यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। अभी चीजें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन स्वास्थ्य में अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। इस सप्ताह में परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। एक तरफ परिवार में व्यस्त रहेंगे, दूसरी तरफ ऑफिस में व्यस्त रहेंगे। धन की जो स्थिति है ये आपकी ठीक बनी रहेगी। इस समय आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य, कोई शुभ कार्य हो सकता है, ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम आप करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, रविवार के दिन करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। अब अपने विषय पर दोबारा से आ जाते हैं। आपको बताया कि धनु खरमास में आप शादी नहीं कर सकते, नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते। अब आपको बताऊं कि आप नया व्यवसाय भी नहीं करेंगे, नया बिजनेस भी नहीं करेंगे और नए काम की शुरुआत भी नहीं करेंगे। देखिए, नई नौकरी मिलती है और ज्वाइनिंग के लिए आपको 15 ही दिन मिले हुए हैं, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें मुहूर्त वगैरह थोड़ा देख लेंगे, लेकिन आप नए व्यवसाय की शुरुआत मत करिए, उसके लिए आप 1 महीना टालिए उसको। या नए बिजनेस की शुरुआत करना इस समय अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, धनु खरमास में नया व्यवसाय करने से आर्थिक मुश्किलें आ सकती हैं। पैसे रुपए की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि इस समय क्या होगा, अगर आप नया व्यवसाय करेंगे तो बिना चाहे हुए भी आपके खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप इस टाइम में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बीच में रुक सकता है, या व्यवसाय में काफी कर्जा हो जाता है और लोगों के बीच में धन फंस जाता है। इसलिए आपने तो बिजनेस शुरू किया पैसे लगा के, बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन पैसा फंस गया, कर्जा हो गया, बिजनेस में नुकसान होने लगा। इसलिए कृपा करके इस समय बिजनेस की शुरुआत मत करिए। कुछ और मंगल कार्य भी हैं, जैसे द्विरागमन है, गौना है, कर्णवेद है, कान छेदना है, मुंडन है। ये सब भी इस समय में वर्जित होता है। क्यों होता है? देखिए, अन्य जो मंगल कार्य हैं जो आपको मैंने बताए कि द्विरागमन है, कर्णवेद है, मुंडन है, ये सब काम भी इस अवधि में वर्जित होते हैं, क्योंकि धनु राशि यानी अग्नि राशि में सूर्य का होना इस अवधि में चीजों को बिगाड़ सकता है। आप जो भी मंगल कार्य करते हैं वो शुभता के लिए करते हैं, जीवन में शुभता आए, जीवन में खुशियां आए, और अगर वही नहीं मिल रही है तो शुभ कार्य करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इस अवधि में किए गए कार्य से रिश्तों के खराब होने की संभावना भी बनती है। तो जहां तक संभव हो इस अवधि में आपको नए और शुभ कार्य करने से, मंगल कार्य करने से बचना चाहिए।
कुछ काम ऐसे हैं जो धनु खरमास में किए जा सकते हैं। वो काम कौन से हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन दोबारा से आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वहां से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो उलझे हुए काम हैं, आपके जो रुके हुए काम हैं, सप्ताह की शुरुआत से ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे और धन की स्थितियों में लगातार सुधार होता जाएगा। धन की स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। इस सप्ताह में आपको चोट चपेट का बहुत ध्यान रखना है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। तो सप्ताह आपके लिए धन और कैरियर के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह में चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो इससे आपके लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काफी दौड़ भाग है। छोटी छोटी करके काफी सारी यात्राएं सप्ताह की शुरुआत में आपको करनी पड़ेगी। नया काम जो आप शुरू कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसके लिए अभी भी काफी मेहनत की जरूरत है। तो आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइए और एक साथ बहुत सारे काम मत करिए। एक या दो काम ही करिए जिनको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे काम के चक्कर में आपको उलझने हो सकती हैं, तो एक साथ बहुत सारा काम मत करिए। धन और करियर की जो स्थिति है आपके लिए संतोषजनक बनी रहेगी। धन आपके पास ठीक से आता रहेगा और करियर में धीरे धीरे आप तरक्की करते जाएंगे। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और वाद विवाद का आपको ध्यान देना है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बेवजह के वाद विवाद आपके साथ हो सकते हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि तनाव और स्वास्थ्य की समस्या आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, ये संभावना भी दिख रही है। धन की जो स्थिति है ये इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। कुल मिला कर बढ़िया पैसे इस सप्ताह में आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, तो मनचाहे स्थान परिवर्तन के लिए इस सप्ताह में आप कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में उसकी संभावना दिखाई दे रही है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए अपने सारे महत्वपूर्ण काम, अपनी मीटिंग, ये सब आप अगर शुक्रवार के दिन करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब आपको बताया था कि धनु खरमास में आप कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन धनु खरमास में कुछ काम ऐसे हैं जो आप जरूर कर सकते हैं। क्या क्या काम है वो? देखिए, अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है तो विवाह किया जा सकता है। प्रेम विवाह के लिए बहुत सारी शर्तें शास्त्रों में नहीं दी गई हैं, तो अगर प्रेम विवाह का या स्वयंवर का मामला है तो विवाह कर सकते हैं। जो काम आप नियमित रूप से कर रहे हैं, आपने मकान बनवाना पहले ही शुरू कर दिया है, आपने व्यवसाय की शुरुआत पहले ही कर दी है और वो काम नियमित रूप से चल रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ाने में खरमास का कोई दबाव नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। सीमांत, जात कर्म, अन्नप्राशन, ये सब देखिए बच्चे के जन्म से निर्भर करते हैं कि भाई बच्चा जब गर्भ में है तो 7वें 8वें महीने जात कर्म होगा। अब 8वां महीना अगर दिसंबर में ही पड़ रहा है तो आप उसे रोकिए मत, आप जात कर्म कर सकते हैं।
या बच्चा जन्म लिया 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन होगा। अब 6 महीने के बाद का समय अगर दिसंबर में पड़ रहा है तो आप अन्नप्राशन भी कर सकते हैं, उसको भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं, गया में जाकर के पिंडदान करना चाहते हैं, गया में जाकर के श्राद्ध करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। बात करेंगे कि अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल मकर राशि का। सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं, यानी इस सप्ताह के शुरू में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं या जाएंगे। करियर में थोड़ा बहुत इंटरनल आंतरिक रूप से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुध बृहस्पतिवार को आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। संतान के लिए इस सप्ताह में व्यस्तता दिखाई दे रही है, संतान की थोड़ी चिंताएं भी दिख रही हैं। उसके करियर को लेके, उसकी समस्याओं को लेकर के आप थोड़े व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंत में आपका कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा और ये जो काम है वो आपके करियर या आपकी संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जो इस सप्ताह के अंत में हो जाएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम रविवार के दिन करते हैं तो इसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी मानसिक स्थिति में और आपके तनाव में सुधार होता दिख रहा है। मेंटली आप बेहतर होंगे, मजबूत होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी। करियर और धन की जो समस्याएं हैं ये भी लगातार आपकी दूर होती इस सप्ताह में चली जाएंगी। देखिए, काम ज्यादा होगा और बहुत सारे काम आपको इस सप्ताह में निपटाने होंगे, लेकिन इन सारे कामों से, इन सारी चीजों से आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुध बृहस्पतिवार को आपको तनाव से बचना है, बेवजह के वाद विवाद से दूर रहना है, इसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। सप्ताह के अंत में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, कंपटीशन के मामले में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। एक बात समझिए कि मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप मंगलवार के दिन महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें आपके लिए लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही जीवन की जो दुविधाएं हैं, जीवन में जो कंफ्यूजन है, जीवन में जो चिंताएं हैं, ये तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति और पारिवारिक समस्या में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य और मन की समस्या में भी आपके सुधार होता चला जाएगा। आपकी सेहत की स्थिति अच्छी होगी, आपका मन बेहतर होगा। धन की स्थितियां भी आपकी अच्छी बनी रहेंगी और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में आपकी रास्ते पर आ जाएंगी, लेकिन सप्ताह के अंत में बेवजह का वाद विवाद ना हो, बेवजह की चोट चपेट ना लगे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर अगले 1 महीने तक रहेंगे। इस 1 महीने में अलग अलग राशि के लोगों के जीवन पर वो कैसा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वाले अगले 1 महीने तक बेवजह के विवादों से बचेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत बार मौके आएंगे कि बेवजह की झगड़ा लड़ाई हो, उससे बचने का प्रयास करेंगे। वृषभ राशि, चोट चपेट और मानसिक तनाव की स्थितियां
इस महीने में दिख रही हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आप चोट चपेट के या मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। मिथुन राशि, आपकी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन से, तो आपसी तालमेल का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से आपको लाभ होगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आकस्मिक रूप से, अचानक से आपको धन की हानि हो सकती है, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, करियर में आपके समस्या दिखाई दे रही है। सूर्य के राशि परिवर्तन से करियर में प्रॉब्लम हो सकती है और अनावश्यक के विवाद हो सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि, विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय इस राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं और आपके सारे काम भी इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचना होगा आपको। सूर्य की राशि परिवर्तन से आप चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, धन की हानि हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके काम का बोझ बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस प्रेशर के चक्कर में आपका क्रोध भी बढ़ सकता है, इसलिए अपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। मकर राशि, आंखों की और रक्तचाप की, यानी आंखों की और ब्लड प्रेशर की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। मीन राशि, इस समय आपकी नौकरी में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है और बेवजह के क्रोध के शिकार हो सकते हैं। बेवजह आपका क्रोध भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान अपने बिहेवियर का रखिएगा और नौकरी में जो आकस्मिक परिवर्तन होता है उसे सोच समझ करके अगर स्वीकार कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है ये 12 राशियों पर अलग अलग असर डाल रहा है। अब हर राशि के लिए अच्छा हो ये जरूरी तो है नहीं, आपने देखा कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं भी है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि जो कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मंत्र बताया था, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को रोज सवेरे 108 बार पढ़िएगा अगले 1 महीने तक, और 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगले 1 महीने तक जल चढ़ाइएगा। तो ऐसा करने से सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन को आप ऐसे भी समझने की कोशिश करिए कि सूर्य देव बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो गोचर है ना वो आपकी कुंडली से ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता, या जिन लोगों की जो दशा अच्छी चल रही होगी उनके लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन बुरा प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी नहीं है, आपका वक्त अच्छा नहीं है और सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तब आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। इसलिए देखिए, सबसे पहले तो कुंडली में देखिए कि सूर्य की स्थिति कैसी है, और अगर सूर्य अच्छा है तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो भी आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से अनुकूल होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मान लिया आपकी राशि के लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है,
जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, इनके लिए परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो इन राशि वालों को क्या करना होगा कि रोज सुबह 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिलाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसके बाद सूर्य देव का मंत्र सूर्य देव के सामने ही अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अपने पूजा स्थान पे बैठ के लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। अब इसका देश दुनिया पर भी एक छोटा प्रभाव आपको बताते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वो है वृषभ लग्न की। अष्टम भाव में सूर्य का भ्रमण होगा, तो कहीं ना कहीं देश में झगड़े, लड़ाइयां, उपद्रव और दुर्घटना की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो विश्व के मानचित्र पर, वर्ल्ड के मैप पर ताकतवर हो जाएगी। विश्व में भारत की साख बढ़ेगी और वर्ल्ड वाइड भारत को फायदा होगा। भारत का जो आर्थिक लेवल है वो अच्छा हो जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन जो इंटरनल राजनीति की बात है या दुर्घटनाओं की बात है या बेवजह की टेररिस्ट एक्टिविटी की बात है, विशेष रूप से उसका ध्यान बनाए रखना होगा। तो आज के लिए गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।